हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च के एक टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है हाइपोथेसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइपोथेसिस। व्हाट इज़ इट? तो हाइपोथेसिस एक ऐसा प्रिडिक्शन है जिसको जो रिसर्चर्स जो हैं वो रिसर्च के थ्रू टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक इसका सिंपल मीनिंग है, मतलब ऐसा प्रिडिक्शन जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो रिसर्चर है वो टेस्ट करेंगे कि क्या जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली अ टेंटेटिव लॉजिकल एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट दैट प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि इफ़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द लेवल ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग ओरल कैंसर एंड सेलेक्टेड सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स अमॉन्ग एडल्ट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। पहला क्या है, जो हमारा लेवल ऑफ अवेयरनेस है रिगार्डिंग ओरल कैंसर, और दूसरा जो है वो सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को जो है वो टेस्ट करना है कि क्या सही में लेवल ऑफ अवेयरनेस और सोशियो डेमोग्राफिक जो वेरिएबल्स हैं उन दोनों के बीच में कनेक्शन है या नहीं। तो वो क्या होगा, हम हाइपोथेसिस के थ्रू जो है वो टेस्ट करेंगे। ओके, so this was meaning. Let's start with objective. What is first objective? Is that it provide direction. ठीक है, जो रिसर्च स्टडी है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देन आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, लाइक कैसा वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी कैसा रिलेशन है भी या नहीं, उनको जो है वो आइडेंटिफाई करता है। देन डेटा कलेक्शन में हेल्प करेगा। बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एजप्शन। ठीक है, देयर इज रिलेशन वी विल एक्सेप्ट अदरवाइज रिजेक्ट, तो दैट इज बेसिस फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एजप्शंस। देन मेक रिसर्च फोकस्ड एंड सिस्टमेटिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए किन चीज़ के, हाइपोथेसिस के। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसको जो है वो क्लियरली डिफाइन करना है कि क्या आप पढ़ने जा रहे हो आप। ठीक है, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम। देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिव्यू लिटरेचर। ठीक है, जो भी प्रीवियस स्टडीज़ हैं, ठीक है, प्रीवियस रिसर्च है, अवेलेबल है एविडेंस, तो आप उनको जो है वो रिव्यू करोगे। देन यू विल आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। ठीक है, आप देखोगे उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और अदर रिलेवेंट वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक है, देन यू विल डेवलप हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो स्टेट करोगे कौन सा रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, देन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, आप चूज़ करोगे जो सूटेबल डिज़ाइन होगा वो। ठीक है, देन कम्स कलेक्ट डेटा। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली देन डेटा कलेक्शन करोगे, गैदर करोगे डेटा सिस्टमेटिकली आपने स्टडी पार्टिसिपेंट से। देन यू विल एनालाइज। ठीक है, यू विल एनालाइज द डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जैसे टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एनोवा, कोरिलेशन, इन सब से आप क्या करोगे, जो डेटा है आपने कलेक्ट किया उसको आप एनालाइज करोगे। एंड देन यू विल टेस्ट दी हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखोगे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो भी आपने निकाले क्या वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन आफ्टर यू विल either accept or reject hypothesis according to the test results. Okay, and then like if p value is coming lesser than 0.05, तो उस बेसिस पे आप जो है वो देखोगे कि सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एसोसिएशन है या नहीं है। देन यू विल ड्रॉ कॉन्क्लूजन्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे स्टेप्स हो गए। ठीक है, सबसे पहले स्टेप्स में आपको रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। देन लिटरेचर रिव्यू, प्रीवियस स्टडीज़ को देखेंगे। देन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करेंगे उनसे रिलेटेड। देन हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, रिलेशन जो हमें लग रहा है होगा। देन हम अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। देन डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद जो है वो हम डेटा को एनालाइज करेंगे। एंड देन अकॉर्डिंग टू रिजल्ट हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करने के बाद या तो एक्सेप्ट करेंगे हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट करेंगे, एंड देन कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। दिस इज अबाउट द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, now we are talking about the characteristic of hypothesis. So first thing is clear and specific. तो जो भी हाइपोथेसिस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, इतना क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देन इट शुड बी टेस्टेबल, मतलब हम उसको टेस्ट कर पा रहे हैं वैसा होना चाहिए रिसर्च मेथड्स के थ्रू। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब वेरिएबल्स जो भी हैं वो मेजरेबल होने चाहिए। देन लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होनी चाहिए। देन वेरीफाइबल होना चाहिए,
ठीक है, मतलब उनको जो है वो इट शुड बी सपोर्टेड और रिजेक्टेड यूजिंग द कलेक्टेड डेटा दैट इज़ वेरीफाइबल, शुड बी सिंपल, ठीक है, लाइक सिंपल टू अंडरस्टैंड, एंड देन रिसर्च प्रॉब्लम से जो है वो रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्टली जो है रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनके बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी लिटरेचर थ्योरीज हैं वो उनके बेसिस पे होना चाहिए। देन प्रेडिक्टिव होना चाहिए, ठीक है, लाइक पॉसिबल रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट कर रहा है। इथिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लाइक किसी के इथिकल प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। लिमिटेड इन स्कोप होना चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए, बहुत नैरो भी नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कैपेबल ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होनी चाहिए। ये क्या हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या हो गया, पहले की क्लियर एंड स्पेसिफिक होने चाहिए, देन टेस्टेबल होना चाहिए, ठीक है, कि रिसर्च मेथड्स यूज़ करके टेस्ट कर सके, मेजरेबल होना चाहिए जो भी वेरिएबल्स है, देन लॉजिकल होना चाहिए कि लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है, वेरीफाइबल होना चाहिए कि हम या जो है जो डेटा कलेक्ट किए हैं उनके बेसिस पे हम सपोर्ट या रिजेक्ट कर सके, देन सिंपल होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड, रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है, जो भी रिसर्च हमारा क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी लिटरेचर और थ्योरीज उनके बेसिस पे होनी चाहिए। प्रेडिक्टिव इन नेचर होना चाहिए कि रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट कर रहा है। इथिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, किसी के इथिकल प्रिंसिपल को जो है वो वायलेट नहीं करना चाहिए। एंड लिमिटेड इन स्कोप, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द what are the types. First one is simple. So what is simple hypothesis? If there is prediction of a relationship between one independent and one dependent variable, that is called simple hypothesis, ठीक है, अगर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल के बीच में हम रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करें तो उनको सिंपल हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टोबैको यूज इज एसोसिएटेड विथ ओरल कैंसर, तो ये क्या हो गया, सिंपल हाइपोथेसिस हो गया। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की। तो जैसे कि अगर ये दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे तो उनको कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। लाइक एज एंड जेंडर आर एसोसिएटेड विथ अवेयरनेस रिगार्डिंग ओरल कैंसर, तो यहाँ पे एज जेंडर जो है वो दो जो है वो क्या हो गया हमारा वेरिएबल्स हो गए, एंड देन अवेयरनेस इज अनदर वेरिएबल, तो ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। देन कम्स डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, क्या है कि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है रिलेशनशिप को, तो उसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। लाइक हायर लेवल ऑफ एजुकेशन इज एसोसिएटेड विथ हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग ओरल कैंसर, तो यहाँ पे जो है हाई लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो अवेयरनेस को हाई कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड हो रहा है ना, हाई इज द डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देन कम्स नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इफ़ देयर इज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। लाइक देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशनल लेवल एंड अवेयरनेस लेवल, अवेयरनेस रिगार्डिंग ओरल कैंसर, तो यहाँ पे क्या है कि जो एजुकेशन लेवल है और अवेयरनेस है रिगार्डिंग ओरल कैंसर, देयर इज कनेक्शन, बट कैसा कनेक्शन है वो नहीं पता चल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। देन कम्स नल हाइपोथेसिस, इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। लाइक देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशनल लेवल एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग ओरल कैंसर, कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है तो उसको नल हाइपोथेसिस बोल दिया, ठीक है। देन अल्टरनेटिव और रिसर्च हाइपोथेसिस, यहाँ पे ये बताते हैं कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या फिर डिफरेंसेस हैं, तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस। लाइक देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशन लेवल एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग ओरल कैंसर, सो दैट इज द अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस, ओके। देन कम्स एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, सो ये प्रिडिक्ट करता है दैट वेरिएबल्स आर रिलेटेड और एसोसिएटेड विथ ईच अदर, एसोसिएशन इज सिंपली कनेक्शन, ओके, तो वो क्या हो गया एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। लाइक स्मोकिंग हैबिट इज एसोसिएटेड विथ ओरल कैंसर अवेयरनेस, सो देयर इज एसोसिएटिव हाइपोथेसिस देयर। देन कम्स कॉजल हाइपोथेसिस, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है कॉजल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट करते हैं। लाइक हेल्थ एजुकेशन इम्प्रूव्स नॉलेज रिगार्डिंग ओरल कैंसर प्रिवेंशन, तो यहाँ पे जो हेल्थ एजुकेशन है वो क्या है कॉज है, और इफेक्ट क्या है नॉलेज रिगार्डिंग ओरल कैंसर इम्प्रूव्स, तो ये क्या हो गया कॉजल हाइपोथेसिस, जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन रहे। देन कम्स स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस है वो एक्सप्रेस होता है स्टैटिस्टिकल टर्म में टेस्ट करने के लिए, तो ये क्या है हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। देन कम्स आवर नेक्स्ट दैट इज वर्किंग हाइपोथेसिस,
ये ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जो कि रिसर्चर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं स्टडी में, ठीक है, ताकि गाइड हो सके जो भी स्टडी है। लाइक पेशेंट रिसीविंग रेगुलर काउंसलिंग में है बेटर ट्रीटमेंट एडेरेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्किंग हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। दिस इज अ प्रोविजनल हाइपोथेसिस दैट इज यूज बाय रिसर्चर टू गाइड द स्टडी वाइल रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड। तो वर्किंग हो गया जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। देन कम्स यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। ये क्या होता है, ये ऐसा स्टेटमेंट बनाएगा जो कि जनरली और यूनिवर्सली जो है वो अप्लाई हो सके, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन और सिचुएशन में। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। लाइक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेज रिस्क ऑफ ओबेसिटी, दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड कैन बी जनरलाइज्ड, सो दिस इज यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। देन कम्स एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। सो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एविडेंस, ठीक है, जो आप ऑब्जर्व करके मेजर करके जो है वो देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, तो डेटा कलेक्शन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। देन नेक्स्ट इज लॉजिकल हाइपोथेसिस। ये क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग से जो है वो अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल हाइपोथेसिस। ओके, सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द हाइपोथेसिस दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है क्या, जिसमें हमने देखा हाइपोथेसिस एक ऐसा जो है वो प्रिडिक्शन है जो कि रिसर्चर रिसर्च के थ्रू प्रूव कर। फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें हमने देखा कि स्टडी को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, रिलेशनशिप बताए वेरिएबल के बीच में ये बताएगा, देन डेटा कलेक्शन में हेल्प करेगा, बेसिस करता है जो भी एजम्पशन है उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में, रिसर्च को जो है मोर फोकस और सिस्टमेटिक बनाता है। देन हमने देखा स्टेप्स जिसमें हमने देखा सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, देन अकॉर्डिंगली लिटरेचर रिव्यू करनी है, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है, आफ्टर रिव्यूइंग लिटरेचर हाइपोथेसिस डेवलप करना है, अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना है और कंक्लूजन ड्रॉ करना है। देन हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आता है कि जो भी हाइपोथेसिस होनी चाहिए क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, लॉजिकल, वेरीफाइबल, सिंपल एंड रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए, देन एग्जिस्टिंग नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए, प्रिडिक्टिव इन नेचर होना चाहिए, एंड इथिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देन हमने देखा टाइप्स, जिसमें हमने देखे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव कॉजल हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल एंड वर्किंग हाइपोथेसिस, यूनिवर्सल, एम्पेरिकल एंड लॉजिकल हाइपोथेसिस। So this is all about the hypothesis that we have studied till now. Okay, तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपोथेसिस। इफ़ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स, दे कैन कमेंट बिलो। ओके, थैंक यू सो मच।